सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम कुछ प्लान्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ योर डेल्टन प्लान। द स्कूल इज़ रिगार्डेड एज अ चिल्ड्रन हाउस, गिव स्टूडेंट फ्रीडम, कॉपरेशन एंड एलोकेशन ऑफ टाइम, गिव सब्जेक्ट दैट सूट्स देयर इंटरेस्ट। सो डेल्टन प्लान क्या बोलता था? डेल्टन प्लान बोलता था कि जो स्कूल है उसको ऐसे रिगार्ड करना चाहिए जैसे बच्चों का घर होता है, एक चिल्ड्रन हाउस होता है। क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल में ऐसा रिगार्ड किया कराया जाएगा कि ये आपका घर ही है, तो बच्चे कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं हो पाते स्कूल में और उस वजह से वो लर्न नहीं कर पाते। सो डेल्टन का ये कहना था कि जो स्कूल है उसको ऐसे रिगार्ड करो जैसे चिल्ड्रन का घर हो, और स्टूडेंट को इतना फ्रीडम दो कि वो कोऑपरेटिवली मतलब एलोकेट कर पाए टाइम को, पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को, सब चीज़ों में वो उसको एक फ्रीडम होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो उनका इम्पोर्टेंट था वो ये था कि बच्चों को वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जो उनके इंटरेस्ट के होते हैं। बच्चों को वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा ना हो बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो लेकिन बच्चों को पूरा दिन मैथ्स ही पढ़ाया जा रहा है। सो डेल्टन प्लान का यही था कि बच्चों को एक तो रिगार्ड करा जाए बच्चों के स्कूल को एज अ चिल्ड्रन हाउस, और दूसरा उनको फ्रीडम दी जाए, एंड थर्ड वन इज़ कि उनको ऐसे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने चाहिए जो उनके इंटरेस्ट के हो। देन सेकेंड वन इज़ मॉरिसन प्लान। मॉरिसन प्लान क्या बोलता था कि इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली गाइडेंस टू स्टूडेंट। मॉरिसन प्लान में बताया गया था कि बच्चों हर एक इंडिविजुअल के नीड्स को, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को और हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों को डायरेक्टली गाइडेंस है जो वो प्रोवाइड करनी चाहिए। देन थर्ड वन इज़ विनेटका प्लान। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। विनेकेटा प्लान। सो विनेकेटा प्लान ने क्या बताया था कि जो बच्चों की स्कूलिंग है वो सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, ओन रेट ऑफ लर्निंग, बच्चे सेल्फ लर्न कर सके। बच्चों पे इस चीज़ का फोकस होना चाहिए कि वो खुद से लर्न कर पा रहे हैं और वो कितना लर्न कर पा रहे हैं। देन फोर्थ वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट प्लान। कॉन्ट्रैक्ट प्लान आपका डेल्टन प्लस विनेटेका प्लान जो मेथड था, इन दोनों को मिला के बना था आपका कॉन्ट्रैक्ट प्लान। और फिफ्थ वन इज़ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या था? बाय किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड आपका, और इसने क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे प्रैक्टिकल कर करके सीख रहे हैं, बच्चों पे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है। लर्निंग थ्योरी से ज़्यादा बच्चे खुद से कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से। हर एक मेंबर जो ग्रुप में है वर्क कर रहा है अपनी एबिलिटी से, अपने इंटरेस्ट से। डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। हर एक बच्चा अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी से काम कर रहा है और बच्चे प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज प्रोजेक्ट मेथड। आप इन पांचों के पांचों प्लान्स को एक बार नज़र मान लेना और गो थ्रू हो जाना, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे आता है, कभी भी आपको पूछे जाते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन या किसी भी तरह के, तो उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सके। सो 5 तरह के प्लान्स है: डेल्टन प्लान, मॉरिसन प्लान, विनेटेका प्लान, कॉन्ट्रैक्ट प्लान एंड प्रोजेक्ट मेथड। ये सारे प्लान्स हैं जिनके छोटे छोटे निमोनिक्स आप बना लीजिए और उन निमोनिक्स को आप ध्यान रखिए। Thank you so much. I hope you will like this short video. Do like, share, subscribe and comment on this channel. Thank you.